दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी रियासत के तमाम इदारों का मुश्तरका फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ अवली है। हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसे रियासत के सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। नरम रियासत कभी भी सरमायाकारों का, चाहे वो अपने हों या खारजी हों, का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। किस तरह पाकिस्तान के दुश्मनों ने दोस्तनुमा दुश्मन अंदर बैठकर और बाहर से क्या गलीज और क्या डर्टी कैंपेन चलाई। रियासत को सिर्फ एक इदारे पर छोड़ना फाश गलती होगी। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ फौज की नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। सूबे जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीउ जिम्मा नहीं हो सकते। दहशत गर्दी से निमटने में अपना हिस्सा डालें। नरम रियासत सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ जहर उगलने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। दुश्मनों ने सोशल स्पेस को जहर आलूद कर रखा है। यकीनी बनाएंगे गलत मालूमात सच्चाई को ना छुपा सके। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। चीन का सिक्योरिटी खदशात का इजहार तशवीशनाक है। इंटेलिजेंस की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में सवाल। कहते हैं सीपैक और मुस्तकबिल की सरमायाकारी खतरे में है। चीनी वजीर ने कहा अपना घर दुरुस्त करें, मुल्क की सालमियत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अफवाज पाकिस्तान की तारीख इन अजीम कुर्बानियों से भरी पड़ी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या के नतीजे में हारून विलियम ने अपने वतन के लिए अपने खून का नजराना पेश किया। सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की आखिरी रसूमात में शिरकत। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने मैयत को कांधा भी दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा पाक फौज रियासत के दिफा के लिए कोशा है। आर्मी चीफ ने कहा कौम इन सिपाहियों की कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। शहीद हवलदार अकील अहमद, लांस नायक मोहम्मद ताफीर, सिपाही अनूश, सिपाही आजम खान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। 5 अहलकार कुर्रम में दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए थे। सिक्योरिटी प्लान पर गफलत की गुंजाइश नहीं। मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुताल्लिका इदारे राब्ते में रहें। वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर मॉनिटरिंग की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर गौर। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। स्वात वाक़े से जग हसाई हो रही है। गलियों में होने वाले इंसाफ को रोकना होगा। आइन और कानून को रोकने पर उलमा को आगे आना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने मशवरा दिया मजहब के नाम पर शहरी के कत्ल का मामला काबीना में उठाएं। आप वफाकी वजीर हैं, वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बात करें। यहां बात करने से आपकी बेबसी जाहिर होती है। हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ख्वाजा साहब हम अवाम के वोट लेके आते हैं, नहीं आते, अवाम का वोट लेके आते हैं। खून और ये अल्फाज हम एक्सपंज करते हैं। खून और पीटीआई रुकन कौमी असम्बली का कौमी असम्बली में गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने ख्वाजा आसिफ के लिए गैर अखलाकी जुमला कहा। डेप्यूटी स्पीकर भी अल्फाज सुनकर हैरान रह गए, माइक बंद कर दिया। सनाउल्लाह के बयान पर ऐवान में हंगामा आई। खवातीन अरकान के मुतालबे पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनियत मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की मुखालफत कर दी। कहा आईपीपीज वालों ने बंद यूनिट्स के भी अरबों रुपए कमा लिए। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी है, अगर आईपीपीज बंद कर दें हालात ठीक हो जाएंगे। सरमायाकार सनतें बंद करके भाग रहे हैं। पाकिस्तान में फाइनेंशियल
इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए और उस माशी इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं आवाम से, उससे पहले जरा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग, तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की कर्ज के खात्मे का नुस्खा भी दे दिया। कहा बानी PTI अपना बनी गाला का महल के मुल्क के लिए अतिया करें। नवाज शरीफ रायविंड महल और आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस अतिया करें। तमाम सियासी कायदीन को भी अपने महल्लात मुल्क की मईशत के लिए अतिया करने की अपील। बिजली कंपनियों से मुआहिदों पर नजरसानी होनी चाहिए। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना इजलास, अरकान ने बच्चों के दूध और स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स की मुखालफत कर दी। $200 तक फोन पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ भी मुस्तरद। शहरी रहमान ने कहा दूध पर सेल्स टैक्स बढ़ाना ज्यादती है। अनूश रहमान ने कहा FBR के बायस सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं। गरीब आदमी के लिए फोन कॉल रिचार्ज करने पर टैक्स है। तो कल इंशाल्लाह एहतजाज होगा पूरे मुल्क में और आइंदा का फिर हम इसमें लाएअमल भी देंगे। अब हम भारी भारी बिल पाकिस्तान के कौम जो है वो इस तरह अदा नहीं कर सकती है। इन्हें अपने बजट को रिवाइज करना पड़ेगा और इन्हें ये टैक्सों का बोझ अवाम पे से हटाना पड़ेगा। जमात इस्लामी का लोड शेडिंग और महंगी बिजली के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कल मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान नूरा कुश्ती चल रही है। बजट में अवाम पर टैक्सेस की भरमार कर दी गई। हुकूमत की नाअहली के बायस मसाइल बढ़ रहे हैं। जखीरा अंदोज और नाजायज मुनाफाखोर रेडार पर आ गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी मिलावट के खात्मे के लिए छापे मारेगी। जुर्मानों का भी इख्तियार होगा। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार भी चेक और सप्लाई की निगरानी करेगी। इंतजामिया से मिलकर तजावुजात का खात्मा भी कराएगी। डिमांड करते हैं जो उसके कमीशन के लोग हैं, 4 कमिश्नर हजरात हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा और सारे फिल फॉर मुस्ताफियों। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च। बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। उमर अयूब ने कहा इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। असद कैसर की PTI के मुकदमात जल्द सुनने की अपील। जुबैर साहब सुना कि आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, ही इज़ वेरी ईगर टू जॉइन द He is eager to join the मैं आई एम कंफर्मिंग इट, जी, सर। आई एम कंफर्मिंग इट। डॉक्टर अलवी साहब ने मुझे फ़ोन किया था, उनसे मिले भी हैं वो कराची में, और डॉक्टर अलवी साहब ने मुझे फ़ोन किया था और भी बाकी लोगों से बात की है। सो वी विल हैव टू पुट इट बिफोर खान साहब। खान साहब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ इंटरव्यू देने वाले जुबैर उमर PTI को प्यारे हो गए। तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान में तस्दीक कर दी। कहा जुबैर उमर PTI में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 1 जनवरी से 21 जून तक बिजली चोरों के खिलाफ 50,500 से जायद मुकदमात दर्ज। पुलिस के मुताबिक 26,686 बिजली चोर गिरफ्तार किए गए। लाहौर में 15,500 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। साहिवाल में डॉक्टरों की गिरफ्तारी के खिलाफ YDA की हड़ताल। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs 8वें रोज भी बंद रहीं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला और OPDs में ड्यूटी से गायब रहा। हजारों मरीज इलाज के लिए मारे मारे फिरते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेटर मुश्ताक साहब आए हैं और फ़लस्तीन के मुतालिक हर पाकिस्तानी के दिल में वही बात है जो इनके दिल में है, और जो ये बातें कह रहे हैं डेफिनेटली कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें जिस चीज़ पे एतराज़ हो। पाकिस्तान ऑलरेडी अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन जो इनकी सजेशंस हैं उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह ताला इनको हमने कहा है कि हम चीज़ें करेंगे।
मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। इस्लामाबाद में 41 रोज से जारी सेव गजा धरना खत्म। वफाकी वजीर दाखिला से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजाहिरीन के किसी भी मुतालबे पर एतराज़ नहीं, शुरका के सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर पहले ही भरपूर किरदार अदा कर रहा है। गजा बहरान पर जो बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफी। इसराइल फ़लस्तीन उमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने अचानक इस्तीफा दे दिया। एंड्रयू मिलर जो बाइडन इंतजामिया की गजा जंग पॉलिसी के नाक़िद थे। जो बाइडन इंतजामिया के 8 दीगर अहलकार मुस्ताफी हो चुके हैं। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। रफा की खैमा बस्ती पर इसराइली फौज के हमले में 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल ने इंसानी बुनियादों पर इस इलाके को महफूज जोन करार दिया था। खाना काबा के कलीद बरदार डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी इंतकाल कर गए। डॉक्टर शेख सालेह अल शेबी की नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम में अदा की गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक खाना काबा की चाबी दरवाज़ा बदलने के बावजूद तब्दील नहीं होती। नया कलीद बरदार भी उसी खानदान से होगा। कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक का पहला मंसूबा रोक दिया गया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के सरबराह डॉक्टर जमाल रजा कहते हैं, दारुल उलूम कराची से दोबारा फतवा जारी होने पर मंसूबा रोका गया। ह्यूमन मिल्क बैंक का मकसद सिर्फ नौजायदा बच्चों की जिंदगियां बचाना था। बाबर आजम को अपने ही किसी सीनियर क्रिकेटर से सबक लेते हुए हारने के बाद एक जलसा रखे और उसमें कागज ले रहा है, बोला देखो ये मेरे खिलाफ साजिश हो गई, इससे कोई कुछ नहीं किया। उसके बाद जो है वो बात ही खत्म हो जाएगी कि तुम हार जाओ मर जाओ कुछ भी, बोला देखो ये था, और बाद में बोले वो खत भी गुम हो गया है। जब उसको पीसीबी वाले पकड़े कि उस खत में क्या है बताओ तो सही, तुम क्यों हार गए, बोला वो तो मेरे से गुम हो गया है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान को दिलचस्प मशवरा। बाबर आजम कह दें इनके खिलाफ साजिश हुई, बाबर आजम एक खत लहराएं और फिर कह दें वो गुम हो गया, ऐसा करने से जान छूट जाएगी। बदोबदी का बुखार वसीम अकरम, वकार यूनुस और फखरे आलम के सर भी चढ़ गया। चाहत फतेह अली खान के गाने पर वसीम अकरम, वकार यूनुस और फखरे आलम की बेहतरीन परफॉर्मेंस। अमरीकी खानदान ने नासा पर $80,000 हर्जाने का दावा कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि फ्लोरिडा में इनके घर पर खलाई मलबे का टुकड़ा गिरा, जिससे घर की छत को नुकसान पहुंचा। लॉ फर्म के मुताबिक खला में बढ़ती हुई ट्रैफिक से इस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब में महाराजा रंजीत सिंह की 185वीं बरसी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। भारत से 450 सिख यात्रियों की हसन अब्दाल आमद खुसूसी बसों के जरिए गुरुद्वारा